नमस्कार। आज हम एक छोटी सी कहानी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है चाय वाली लड़की। ये कहानी लखनऊ के हजरतगंज से है। दो लोग हैं इसमें, आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सना जो चाय बेचती है। हाँ, सुनने में तो मतलब काफी सीधी सादी सी कहानी लगती है। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना, अक्सर जो बातें गहरी होती हैं वो ऐसी सिंपल कहानियों में मिलती हैं। सही बात है। तो आज हम बस कहानी सुनाएंगे नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे कि इसमें जो जिंदगी, खुशी, सपनों के धागे बुने हैं उन्हें थोड़ा खोलें। हाँ, देखते हैं कि ये आरव और सना की मुलाकात हमें क्या सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है ऐसे कि आरव रोज सना के ठेले पर जाता है और मतलब सिर्फ चाय पीने नहीं। हाँ, वो सना की मुस्कान के लिए शायद। हाँ, वही, उस भीड़ भाड़ वाली जगह में उसकी मुस्कान जैसे एक ठहराव देती थी। अच्छा। हाँ, और ये रोज का आना जाना धीरे धीरे एक कनेक्शन बन गया। एक अनकहा सा जुड़ाव। वो पल आता है जब आरव पूछ ही लेता है सना से, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और सना का जवाब वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहती है, चाय में चीनी कम हो सकती है, जिंदगी में नहीं। वाह, बहुत बहुत गहरी बात कह दी है ना? सुनने में कितनी सरल है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है। सही। सोचिए, एक तरफ आरव है जिसकी दुनिया शायद कॉम्प्लेक्स होगी, डेडलाइंस, एम्बिशंस। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आखिर। और दूसरी तरफ सना, जो कम चीजों में भी जिंदगी की मिठास ढूंढने की, उसे बनाए रखने की बात कर रही है। ये आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसके लिए बड़ा सबक है। खुशी शायद बाहर की चीजों से ज्यादा अंदर के नजरिए पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही कहा। और शायद यही नजरिया उनके रिश्ते को भी सींचता है। वो बारिश में साथ चाय पीते हैं, सर्दी में वो गरम कुल्हड़ का एहसास, उनकी बातें बढ़ती हैं। और बातों बातों में सना अपने सपने के बारे में बताती है। क्या सपना? कि उसका अपना एक कैफे हो, एक बड़ा सा कैफे। अरे वाह, छोटे से ठेले से कैफे का सपना। हाँ, और कहती है कि ऐसी जगह हो जहाँ लोग आकर सुकून महसूस करें। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस खोलने का सपना नहीं है। नहीं, वो एक एहसास बेचना चाहती है, सुकून का एहसास। ये उसके कैरेक्टर की गहराई दिखाता है। हाँ, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अच्छा, क्या होता है? सना का ठेला अचानक गायब हो जाता है। गायब मतलब? बस नहीं है वहाँ। आरव जाता है रोज की तरह और ठेला नदारद। वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। वो कनेक्शन, वो मुस्कान, सब अचानक चला गया। और फिर वो देखता है कि पास में ही एक नया कैफे खुला है, सनास चाय कैफे। क्या बात है! और सना वहां है, उसी मुस्कान के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? हाँ, कहानी ये नहीं बताती। अच्छा, ये एक तरह का रहस्य छोड़ देती है कहानी। हाँ, क्या ये सिर्फ उसकी मेहनत थी, या किसी ने मदद की? ये सोचने वाली बात है। शायद ये दिखाता है कि कभी-कभी हमारे सपने किसी और के लिए भी उतने ही जरूरी हो जाते हैं। हो सकता है। या जैसे कहते ना कि जब आप कुछ पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो वो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। हाँ, शायद। ये जो अनकहा हिस्सा है, यही इसे और खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल। और फिर आता है वो आखिरी संवाद। सना कहती है, किसी ने मेरा सपना अपना बना लिया। और आरव का जवाब, और तुम मेरा ख्वाब बन गई। कितना प्यारा है ये। हाँ, ये सिर्फ एक रोमांटिक क्लाइमैक्स नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक दूसरे की जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। सही। एक का सपना दूसरे की हकीकत बन जाता है, और दूसरा पहले की जिंदगी का मतलब एक अहम हिस्सा। और उनका पहली बार एक ही कप में चाय पीना, वो जैसे इस मिलन का प्रतीक है। तो अगर पूरी कहानी को देखें तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये छोटी मुलाकातों की ताकत, सादगी में खुशी ढूंढना और सपनों को जो अनकहा सा सहारा मिलता है ना, उसकी कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे कई आरव और सना हो सकते हैं। हाँ? कई ऐसे सपने हो सकते हैं हमारे आसपास जिन्हें बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी प्रेरणा। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए कि क्या हम कभी रुककर अपने आसपास की दुनिया में वो छोटी खुशियां, वो अनकहे सपने देखते हैं? या ये सोचते हैं कि कैसे एक छोटी सी बातचीत या किसी के सपने में दिखाई गई थोड़ी सी दिलचस्पी किसी की और शायद हमारी अपनी भी जिंदगी बदल सकती है। शायद अगली बार जब हम कहीं चाय पिएं, किसी ठेले पर या कैफे में, तो हमें सिर्फ चाय का स्वाद ना याद रहे, बल्कि उसके पीछे की कहानी भी महसूस हो। ना वाली बात है।